हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमारा मन करता है हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमने नंबर दिया हुआ है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी भी वहाँ है। हमारे कुछ व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि आप बोलते हो कि किसी के लिए ये किसी के लिए ये, ऐसा होता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर एज ग्रुप का होता है। जो चीज़ें 16 17 18 साल की उम्र में किसी के साथ मैच करेंगी, वो हमारी रीडिंग को 60 70 75 साल वाले लोग भी देखते हैं। इधर 15 16 18 साल वाले लोग भी देखते हैं, मिड एज के लोग भी देखते हैं। तो उस कंडीशन में हर चीज़ हर किसी के लिए लागू नहीं होती ना, कि मैं कोई एक पॉइंट आपको बताऊंगी और आप वो सभी के लिए लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है और उम्र के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। एक इंसान जो सेटल्ड होगा, ठीक है, पूरी तरीके से, एक होगा जो अभी बिगनिंग में है, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज करने का कमिटमेंट देने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक 70 ईयर्स की एज में जाकर के मोस्टली लोग अपने कपल्स के लिए देख रहे होते हैं, तो वहाँ मैरिज कमिटमेंट के चांसेस कम होते हैं। वहाँ जस्ट एक अपनी ही शादी को बचाने की एक वो होती है, कवायद होती है। दूसरी तरफ एक तरफ होते हैं जहाँ 15 16 18 साल के बच्चे अगर देख रहे हैं, तो उनमें जाहिर सी बात है वो अभी अनसेटल्ड हैं, अभी वो इस लाइक है ही नहीं कि वो किसी को मैरिज का कमिटमेंट दें। वो सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं किसी के लिए, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है। तो डिस्क्लेमर को सही से सुना करें ताकि ये फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं करने पड़े बाद में, ठीक है, वो कन्फ्यूज़न भी नहीं हो। चलिए प्लीज़। चलिए अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के सही जवाब आपको मिले। इसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, ठीक है, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता अभी फ्रेंडशिप से शुरू हुआ है, अभी हाल में ही आपके रिश्ते में हुई है। कन्फेस नहीं किया है किसी ने अपने प्यार को, शायद दोनों ने ही किया है, ठीक है, या यहाँ कोई फ्रेंडशिप चाहता है, ठीक है, या किसी के रिश्ते में फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है। फ्रेंडशिप एक बुनियादी रिश्ता होता है जो हर रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ दोस्ती होती है ना, वहाँ चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, किसी की बुरी नज़र हो सकती है, कोई है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लस्ट, ब्लैक मैजिक है, लस्ट है, ख़तरनाक सिचुएशन है। कोई अपने लस्टी बिहेवियर को पूरा करने के लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है या कर रही है, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है। अभी हम टैरो से भी देखेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं किसी तरीके की, या कोई रिश्ते के रिगार्डिंग जिम्मेदारी लेना चाहता है, या जिम्मेदारी से कोई बच रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है अभी हम टैरो से देखेंगे। कैरियर इशू,
किसी की ज़िंदगी में हो सकता है कैरियर इशू है, इस वजह से कोई इंसान शायद उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले उठाना है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी रिश्ते की अभी नहीं ले सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। फ्रेंडशिप, ब्लैक मैजिक, लस्ट, ट्विन फ्लेम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लस्ट का मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होना, प्यार नहीं होता है यहाँ पे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते कि प्यार, मतलब लव एंड लस्ट। लस्ट का मतलब होता है प्योर किसी से फिजिकल अट्रैक्शन होना खाली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जोडिएक साइन की बात करें तो पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे है। ट्विन फ्लेम काफ़ी लोग हो सकते हैं, वहाँ पे भी ट्विन फ्लेम आया और 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी आ गया है, ये भी ट्विन फ्लेम है। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे, और पाइसेस की एनर्जी है, मीन राशि है और वृषभ राशि है। बाकी यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पाइसेस है, कैंसर एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे मिसिंग है, बट सभी के लिए है क्योंकि ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि उनका मूड ख़राब है, थोड़ा सा मूड स्विंग्स उनको हो रहे हैं, हो सकता है मदर इशू हो सकता है किसी तरीके का। हैंगमैन की कंडीशन में है, चीज़ों के बारे में शांति से अकेले में सोच रहे हैं कि कैसे क्या कुछ किया जाए, ठीक है। इस रिश्ते के लिए जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, कहीं खुद को सेक्रीफाइस करने की एनर्जी भी है कि चलो हम अपना बलिदान कर देते हैं, ऐसी एनर्जी भी है। और फिर चीज़ों को स्मार्टली प्ले करना चाहते हैं, मतलब स्मार्ट प्ले इन सेंस सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, किसी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या फिर किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। कोई कॉल लेटर हो सकता है, या जॉब से रिगार्डिंग या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी कोई इंक्रीमेंट का लेटर आ जाए कि जॉब में किसी तरीके का पद बढ़ गया है, या प्रमोशन हो गया है, या कोई जॉब का कॉल लेटर आ जाए कहीं से भी, या हो सकता है डिफेंस वगैरह की अगर कहीं तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं कि वहाँ हो जाए, या फिर किसी का सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। और किसी के मैसेज, किसी पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है ट्रेडिशनल वे में कहीं मैरिज की बात उनके घर में हो रही हो उनके रिगार्डिंग, या वो खुद करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैरिज के कार्ड दो दो आए हैं और मदर इशू भी है। तो हो सकता है एक आपकी पर्सन का ये चीज़ हो सकती है कि कहीं वो किसी और से कोर्ट मैरिज या तो कर चुके हैं और उनके ट्रेडिशनल वे में मैरिज कराई जा रही है, या ट्रेडिशनल वे में ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी और के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है। या फिर कहीं से डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि द हायरोफेंट का कार्ड जो होता है एक लीगल इश्यूज़ को भी दिखाता है। तो या तो किसी तरीके का कोर्ट केस उनके ऊपर लगा हो, या हो सकता है इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी से कोर्ट मैरिज किया हो, या फिर हो सकता है किसी से डिवोर्स ले रहे हों या डिवोर्स लेना पड़े, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है मंदिर वगैरह में जाकर के, या कोई स्पिरिचुअल गुरु समान व्यक्ति होता है जिससे कोई सलाह ले रहे हों, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर कोई हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी एंड मैरिज दोनों ही उनके माइंड में है, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ है जो भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ उनके दिमाग में पूरी तरीके से है, कुछ जिसे वो भूल नहीं पा रहे। उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हो सकते हैं, उन्हें बहुत डर लग रहा है, चीज़ें उनकी ज़िंदगी में अनक्लियर हैं, अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो काफ़ी कनिंग टाइप के हैं, हो सकता है उनको गलत तरीके से फीड करते रहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो लोग भी उनका मूड ख़राब कर रहे हैं, उनके कान भर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। मदर इशू हो सकता है, ठीक है, हो सकता है उनकी मदर नहीं राज़ी हो किसी चीज़ को लेकर के, मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है।
फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उनका क्राउन चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक है, बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रख के बैठे हुए हैं, अपने आप बहुत इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, ठीक है। अपनी बातों को रिवील नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी है वो खुद तक सीमित रख रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ बिहेवियर दिखाई देता है उनका। पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, ठीक है। मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है किसी के लिए प्यार इमोशंस नहीं फील कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। किसी की बातें बहुत बुरी लग गई हों, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ है अच्छा या बुरा, कुछ भी दिल से लगा के बैठे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। कुछ है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है बर्ताव या कुछ गलत बोला है तो वो भी अपने दिल दिमाग में भर के बैठे हुए हैं, अगर किसी को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी पर्सन को, तो वो भी, क्योंकि अभी तक एनर्जी वैसी तो नहीं आई है, मैरिज के रिगार्डिंग ही बातचीत हो रही है जो भी हो रही है, तो उन सब चीज़ों को वो अंदर अपने रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। फाइनेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा जोर है, पैसा बहुत पकड़ रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म कर रहे हैं, कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। अब ये सेम जगह पे भी हो सकता है, किसी एक जगह पे कुछ ख़त्म करके किसी दूसरी जगह पे भी कुछ शुरू कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि सेम जगह पे जहाँ कुछ ख़त्म हो गया था वहीं पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज आ रहा है, एक तरीके से ये चीज़ हो रही है, ठीक है। दी सन की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में वो चाहते हैं उनकी एक मैरिज हो, एक अबंडेंट मैरिज हो जहाँ पैसे भी हों और अच्छा पार्टनर भी हो, बच्चे हों, फैमिली हो, सब कुछ उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। 10 सन मतलब हर तरीके की हैप्पीनेस उनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, अबंडेंट लाइफ चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। द एम्परर की एनर्जी, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं, हो सकता है उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है जिनके लिए फाइट बैक करने के लिए भी राजी हैं, ये भी चीज़ है। द एम्परर एरीज की एनर्जी है, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है और एम्परर एरीज की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पर्सन अपनी फैमिली में या तो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता तो नहीं दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार की, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहते हैं, अपना पार्टनर भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी के साथ हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं, या मैरिज के रिगार्डिंग घर में बातें हो रही हैं, ये चीज़ें। अब उस मैरिज के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी आती है कि उन्हें अपने कैरियर पे भी ध्यान देना, फाइनेंशियल्स भी आ रहा है, या तो कहीं से मॉनेटरी गेन वाला ऑफर उनकी ज़िंदगी में आया है जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। तो हो सकता है उनकी फैमिली में इस तरीके की बातें उनकी मैरिज को लेकर के की जा रही हों कि तुम्हें ऐसी जगह मैरिज करनी चाहिए, या उनके पास ऑलरेडी ऑफर हो उनकी फैमिली के पास जहाँ से उनको एक मॉनेटरी गेन मिल सकता है, ये भी चीज़ है। या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है अपने परिवार की, वो अपने घर के सबसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। या उनके घर में कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ भी है। आपके पर्सन अपने घर में हर वो चीज़ लग्जरी भी चाहते हैं, उनके चाहते हैं कि उनके घर में हर वो चीज़ हो जो उनको चाहिए, उनके पास ज़िंदगी में एक्चुअली वो हर चीज़ होनी चाहिए जिसे वो ज़िंदगी में हर आदमी एक्सपेक्ट करता है, कि उसके पास एक अच्छा बड़ा घर हो, फैक्ट्री हो, मतलब अर्निंग बहुत अच्छा, एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो, सारे फैमिली मेम्बर्स भी हों, पार्टनर भी हो, बच्चे भी हों, पेट्स भी हों, सभी कुछ देख रहे हैं कि सब चीज़ें उनके पास ज़िंदगी में होनी चाहिए, वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। और अपने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठाना चाहते हैं, बट इस वजह से उनको क्या हो रहा है, वो बहुत स्लीपलेस नाइट उनकी हो रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं, उनको सिर में दर्द हो रहा हो सकता है वो रात में कई बार उनकी नींद खुल जाती है, उन्हें नींद नहीं आती है, ये चीज़ होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी बात का पछतावा हो सकता है, जस्टिस चाहते हैं, लिब्रा की एनर्जी है, तुला राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। न्याय चाहते हैं, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, अपने लिए भी डिमांड कर रहे हैं और दूसरों को भी न्याय देना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी है, पूरी पावरफुल तरीके से न्याय चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी को प्रपोजल या तो दे नहीं पा रहे हैं या प्रपोजल किसी का ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। रीज़न क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनकी फैमिली हो सकता है कहीं से ट्रेडिशनल वे में मैरिज, अगर आप लोग ट्रेडिशनल वे में मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपके पर्सन की फैमिली, और आप सेपरेटेड हैं तो आपके पर्सन की फैमिली उनको ऑफर दे रही है किसी और जगह मैरिज करने का, जहाँ पे उनको मॉनेटरी गेन हो रहा है, जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी, अगर आप लोग सिर्फ मैरिज नहीं हुई है, तो वहाँ पे हो सकता है उनकी फैमिली फिर भी उनको एक ऑफ़र दे रही है आपको छोड़ देने का और आप किसी और से मैरिज कर लेने के लिए ट्रेडिशनल वे में, ठीक है, ताकि उनकी ज़िंदगी में वहाँ से मॉनेटरी गेन हो रहा है। मतलब फैमिली जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रही है, उन्हें वो सभी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, देने की, ठीक है। आपके पर्सन लेकिन सभी अपने दांव पे सारे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सारे, उनके माइंड कंफ्यूज हो रहा है, उनका भी, उनके पास भी ऑप्शन है तो वो भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं फाइट बैक करने के लिए भी राजी हैं,
ठीक है। चीज़ों को जहाँ पे जो भी उनको दिखाया जा रहा है, ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, वो उनसे फाइट बैक भी कर रहे हैं, उनको रजिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इजीली एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। कहीं से किसी के साथ बिजनेस कोलेबोरेशन करना चाहते हैं, कहीं से बिजनेस अपनी किसी तरीके का मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि शायद जब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो अपनी पावर में आएंगे और अपने पर्सन के साथ जिसे वो पसंद करेंगे उसके साथ लेकर के इन सारी प्रॉब्लम से दूर चले जाएंगे। ये चीज़ है उनकी एनर्जी में, ठीक है। मैं एक बार इस हायरोफेंट और फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज डिवाइन द फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज डिवाइन द फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल द फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहीं से हार्ट ब्रेक है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है कहीं पे भी, या तो आप ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उन्हें वहाँ से आने के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइट बैक, लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, ये चीज़ें वहाँ पे। या हो सकता है आप ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो वहाँ पे भी आपके पर्सन की एनर्जी में ये हो रहा है कि आप लोग सेपरेटेड हो, तो मतलब आपके पर्सन, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों से उनका दिल बहुत टूटा हुआ है, ये चीज़ है, ठीक है। या आपसे अगर मैरिज करनी है तो भी उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, लोगों का दिल तोड़ना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। मैरिज को लेकर के थर्ड पार्टी इशू है, हार्ट ब्रेक है कहीं से न कहीं से, ठीक है। या तो मैरिज हो गई है, मैरिज टॉक्सिक मैरिज है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, फाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। या फिर ये हो सकता है कि मैरिज नहीं हो पा रही है, इस वजह से थर्ड पार्टी इशू, कंट्रोलिंग कोई हो सकता है, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मदर की एनर्जी आई ही आई है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। द हायरोफेंट की क्लैरिफाई कर दीजिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मैरिज यहाँ पे ज़रूर खतरे में है, ठीक है। मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ये चीज़ें हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। मूव ऑन, मैरिज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, ठीक है। मैरिज हर तरह से जो भी चीज़ है, अगर आपकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो रही है तो भी मैरिज ख़त्म हो रही है, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े फाइट्स हो रही हैं ट्रेडिशनल वे में करने के। और अगर आप लोग लीगल वे में कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी मूव ऑन की एनर्जी है, टू इवेंट्स की एनर्जी। हो सकता है किसी तरीके का डिवोर्स केस चल रहा हो आप लोगों का, ये भी चीज़ है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग एनर्जी। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हैंगमैन क्या सोच रहे हैं प्लीज़ डिवाइन। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। इतने सारे नहीं डिवाइन, प्लीज़ आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ बाबू जी। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। न्यू बिगनिंग किसी के साथ करना चाहते हैं बट रिग्रेट है, किसी को प्यार छूट रहा है, जैसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। ये रिवर्स में कार्ड है, मैं हमेशा रिवर्स कार्ड को आप लोगों के सामने ही सीधा कर देती हूँ, बट कार्ड अपने आप गिरते हैं और चीज़ें हो जाती हैं रिवर्स, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये पिछले 2-3-4 दिनों से यही एनर्जी बार बार आ रही है। किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट न्यू बिगिनिंग कर नहीं पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, रिग्रेट हो रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा अपने प्यार को खो देने का, ठीक है। तो कभी कभी उनको लगता है कि वो सेक्रीफाइस कर दें, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सेम एनर्जी है, ठीक है। फाइव ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वहाँ फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, वही चीज़ है। ऑब्स्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, चीज़ें ईजी नहीं हैं, मल्टीपल ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में दिए जा रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, ठीक है। आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपके साथ रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आपके साथ अपना एक सोलमेट मानते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उन्हें आपके प्यार पे शक नहीं है, वो जानते हैं, वो खुद भी आपसे प्यार करते हो, उन्हें ये भी पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, ठीक है।
द एम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है, वो या तो कहीं से कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड, या वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी होनी चाहिए, या जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करी जा रही है या फिर प्रेगनेंसी है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, लग रहे हों इस वक्त, ये चीज़ हो सकती है, और आप में से कोई फीमेल जो भी है वो प्रेग्नेंट हो सकता है, ये चीज़ है, या उससे प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो हो, ठीक है, ये चीज़ है। सेकेंड चीज़, द एम्प्रेस का कार्ड जो होता है एक सेल्फ लव वाले खूबसूरत इंसान को भी दिखाता है। आपकी पर्सन आपको एक बहुत सेल्फ लव और एक बहुत पावरफुल और अच्छा, मतलब एक बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, मतलब आपके से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वो आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीज़ों को कैरी करते हैं। आपके पास अच्छी ज्वेलरी हो सकती है, आपको अपने आप को बहुत डेकोरेट करके अच्छे से रहना, आपको पावर में रहना पसंद है, सेल्फ लव में रहना पसंद है उनको, ये चीज़ और बहुत अट्रैक्ट करती है उन्हें आपकी ये खूबसूरती है, ये चीज़ें, ठीक है। सेकेंड चीज़, वो आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि अब आप खुद से ज़्यादा प्यार करते हो, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, ठीक है, ये चीज़ भी है। दूसरी तरफ जैसे मैंने बोला कि प्रेगनेंसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी है, ठीक है। वो ऑलरेडी आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, कहने का अर्थ ये है, पर सेल्फ सेंटर्ड हो इस वक्त, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ भी है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी कई बार ये भी दिखाती है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गई है, तो हो सकता है उनके पास अपनी ज़िंदगी में कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिनको उन्हें चूज़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कि हम उनकी पहले की एनर्जी में भी देख चुके हैं, तो यहीं पे है सेम चीज़, ठीक है। बिकॉज सोल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, बट शायद उनकी फैमिली, बिकॉज यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गई, यानी कि कोई कंट्रोलिंग है, उनकी मदर कंट्रोलिंग हो सकती हैं, जो चाहती हैं कि अब वो आपकी तरफ नहीं बढ़े, ठीक है, वो अपने ऑप्शन चूज़ करें, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करें। जबकि आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो हर वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं जिससे वो आपके साथ एक केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग कर सकें, ठीक है। हो सकता है इस वक्त आप थोड़े से गुस्से में हो सकते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। ख़त्म क्यों हुआ है उसका रीज़न बताते हैं। आप लोगों के बीच में फ़ाइट्स बहुत होती हैं। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि आपने जो रिश्ता आपका बना हुआ है, उस रिश्ते की फाउंडेशन बहुत मजबूत नहीं थी, या तो आप लोगों के बीच में चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया, या तो बहुत ज़्यादा झूठ थे, धोखा था, किसी न किसी तरीके का बिट्रेयल यहाँ पे था, ठीक है। चीज़ों को सही ढंग से रिवील नहीं किया गया। हो सकता है आपने एक दूसरे से कुछ झूठ बोले हों, फॉल्स कमिटमेंट किए हों कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद वो चीज़ें वैसे नहीं हुई, मतलब आपने एक बुनियादी तौर पे अपने रिश्ते को बहुत अच्छा स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग नहीं रखा। काफ़ी सारे लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जिन लोगों ने आपके रिश्ते को, आपके रिश्ते की नींव को बेसिकली खोखला कर दिया, इस वजह से आपका रिश्ता जो है ना वो ढह गया, ये चीज़ है। आप लोगों का रिश्ता फिलहाल ब्रोकन दिखाई देता है मुझे, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट दिखाई देता है। प्यार है अपनी जगह, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें, काफ़ी सारे लोग आप लोगों के रिश्ते में इन्वॉल्व हुए हैं जिन्होंने आपके रिश्ते की नींव को खोखला किया है, ख़राब किया है, जिसकी वजह से आपका रिश्ते का जो टावर है ये गिर गया है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से गिरा है और चीज़ें बुरी तरीके से ख़त्म हुई हैं, ठीक है। टावर दिखाता है एक ब्रूटल एंडिंग, बहुत ख़राब एंडिंग को, लेकिन आपके पर्सन फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। एक नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बट अभी उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी राइट नाउ वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वो आपको प्यार दे सकते हैं, आपसे एक उम्मीद रख सकते हैं कि आप उनके लिए एज ए सपोर्टिव उनके साथ रहिए, ठीक है। उनकी न्यूज़, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट एटलीस्ट जब तक वो इस लायक नहीं हो जाते, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी होती है, शायद उन्हें कुछ साल लगे आपको ये चीज़, इस चीज़ के लायक बनने में कि वो आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर कर सकें, ठीक है। बिकॉज आपके पर्सन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस रिश्ते को कैरी करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि सबसे पहले आपके पर्सन को अगर अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करनी है तो उनको फाइनेंशियली पहली बार स्टेबल होना पड़ेगा। हमारा यहाँ पे भी कार्ड आया था कैरियर इशू वाला, ठीक है, ये था। सेकेंड चीज़, आप लोग जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में है। ट्विन फ्लेम एक्चुअली बहुत कम होते हैं, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, नहीं तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। आपके पर्सन को पहले अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर पे काम करना है, फिनेंशियली पहले खुद को स्टेबल करना है, इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में आगे अपनी शुरुआत कर पाएंगे, ये चीज़ है। द मैजिशियन की एनर्जी, आपके पर्सन इस वक्त सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को जैसा चाह रहे हैं वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। स्पिरिचुअली ग्रो भी हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन जैसे पहले थे वैसे नहीं है, वो डिवाइन से भी कनेक्ट हो रहे हैं,
अभी उनको एंजेलिक जो भी गाइडेंस मिलती हैं या जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में उनके सराउंडिंग में होती हैं, अब वो उन चीज़ों में बिलीव करने लग गए हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, वो डिवाइन के दिए हुए मैसेजेस को समझना शुरू हो गए हैं। ठीक है, साथ में वो ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके पास सब कुछ है। ठीक है, इसके पास वेंट्स भी होती है, कप्स भी होता है, पेंटिकल भी होता है, स्वॉर्ड्स भी होता है, सब कुछ है इसके पास। ठीक है, मैजिशियन मतलब एक जादूगर। ये आपके पर्सन क्या हो रहे हैं, अब स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं और हर वो तरीका ट्रिकी भी हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक एनर्जी भी हो गई। ठीक है, अपने आप को वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के हर तरीके से चीज़ खुद को स्पिरिचुअल भी अवेकन कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को अपने अंदर से समझ रहे हैं खुद को। साथ ही साथ वो हर चीज़, अगर कहीं पर कूटनीतिक बनने की ज़रूरत पड़ रही तो वो भी बन रहे हैं, बिकॉज उनको सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल बनना है। ठीक है, ये चीज़ है अपनी ज़िंदगी में, उन्हें वो ज़मीन से भी जुड़े हैं, डिवाइन से भी कनेक्टेड हैं, हर तरीके की चीज़ें स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, हो सकता है पहले आपके पर्सन नास्तिक हो सकते हैं, उनको हो सकता है भगवान में उतना बिलीव ना हो, क्योंकि कई बार लोग होते हैं मंदिर तो जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा नमाज सब करते हैं, बट उनके अंदर कहीं ना कहीं आस्था की कमी होती है। वो जस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी लोग करते हैं इसलिए उन्हें करते हैं, और या फिर ये कह सकते हो कि दिखावा करते हैं। तो ये भी आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि वो पूजा पाठ का ढोंग करते थे या दिखावा करते थे, बट अब धीरे धीरे उन्हें डिवाइन में बिलीव होने लग गया है। ठीक है, स्पिरिचुअल होने लगे हैं, चीज़ों को समझने लग गए हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल लाना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक है, थोड़ा सा सीक्रेटिव है, अपने अंदर क्या चल रहा है वो तो उनकी वहाँ पे भी एनर्जी में दिखाई दे रहे थे। अब आपके पर्सन अपने अंदर जो कुछ चल रहा है ना उनके दिल में, उनके दिमाग में, उसको रिवील नहीं करते हैं। हो सकता है आपसे भी नहीं करते हैं, आपको भी वो इस तरीके से देखते हैं कि आप भी सीक्रेटिव हो। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, उनको क्या, वो आपके पर्सन, ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको बहुत मानते हैं कि आप एक मतलब मजिशियन हो। आपकी इंट्यूशन पावर हो सकता है बहुत तेज हो सकती है, ये भी चीज़ है। फाइनेंशियली भी आपके पर्सन आपको स्टेबल समझते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। हिडन है, सीक्रेटिव है, ब्लैक एंड वाइट दोनों ही चीज़ों पे सोच रहे हैं। आपके मामले में भी वो देख रहे हैं कि आपके साथ रहने से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये भी चीज़ें हो सकता है। किसी से एडवाइस ले रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। स्पिरिचुअल है, ये भी चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, इंट्यूशन पावर उनकी तेज हो सकती है आपके पर्सन की, ये चीज़ है, और वो ये मानते भी हैं कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है। अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन को रिग्रेट बहुत हो रहा है, अपनी ज़िंदगी में प्यार के खो देने का उनको बहुत दुख हो रहा है। अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। किसी के साथ अपनी फैमिली, मतलब आपके लिए एनर्जी है तो ये आपके साथ ही अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, बट इनको अभी फ़िलहाल रिग्रेट है। या तो इनको, जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये इनको मूव ऑन करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, इनको ऑप्शन चूज़ करने के लिए, आपके ऊपर एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। इसलिए आपके पर्सन को, क्योंकि वो अपने प्यार को खो दे रहे हैं, इसलिए आपके पर्सन बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं, और वो बहुत ही डिसअपॉइंट होकर के इन चीज़ों से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, इमोशनली लॉस्ट हैं। ठीक है, हालांकि वो ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हैं, शांत हैं, उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं खुद को, ये चीज़ हो रही है। धीरे धीरे अपनी मतलब चीज़ों खुद को क्लोज ऑफ कर रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, एक मूव ऑन की एनर्जी है इमोशनली। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन क्या है, इमोशंस ज़्यादा नहीं शो कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। द स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस हो सकते हैं अभी आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स पे फिर से ज़्यादा जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं किसी का चीटिंग, धोखा, मॉनेटरी लॉस कहीं से हो सकता है, या वो आपको देना चाहते हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है। साथ में वो विश कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं अपनी दुआओं में, ये भी चीज़। द डेविल की एनर्जी, थोड़ा सा गुस्सा, एडिक्शन, पजेसिवनेस, ये सब चीज़ें भी दिखाई देती हैं। ठीक है, एंगर इश्यूज़ आप लोगों के अंदर हो सकते हैं, आपके पर्सन के अंदर कुछ निगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं। हो सकता है उनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों की आदत हो, हैबिट हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हों, छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाना, मारपीट करने लगना, या फिर किसी के लिए भी फिजिकली लस्टी बिहेवियर हो सकता है कि फिजिकली किसी के लिए भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, कभी भी किसी के साथ भी चले जाते हैं। मॉनिटरी वाइज लोगों को धोखा देने की भी आदत हो सकती है कि पैसे वैसे चोरी कर लेते हों, ये भी चीज़ हो। ठीक है, मतलब सबके लिए रिजोनेट नहीं करेगी। एक्चुअली द स्टार का कार्ड चोरी को दिखाता है। ठीक है, और ये डेविल और मूव ऑन के बीच में आया था, तो इसलिए मैंने बोल दिया है। किसी के लिए तो ज़रूर होगा मैसेज। द डेविल की एनर्जी मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन, लस्टी बिहेवियर है, आपके लिए भी हो सकता है, अदर लोगों के लिए भी उनके अंदर हो सकता है, बिकॉज लस्टी बिहेवियर उनका होता है जहाँ इंसान के इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, और ऐसे लोग किसी के भी साथ अपनी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लस्टी बिहेवियर। ठीक है, हो सकता है यही रीज़न रहा हो आप लोगों के बीच में डिवोर्स और आपकी शादी को टूटने का। ठीक है, आपके पर्सन एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, या तो ये साइकिल अपने आप कंप्लीट होगी या आपके पर्सन करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की ज़रूर हो रही है, आपकी भी हो रही है, आपके पर्सन की भी हो रही है।
आपके पर्सन अपनी सराउंडिंग में, अपनी चीज़ों से, अपनी डिवाइस से सबसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। अगेन 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपके पर्सन उस बोझ को उतार के रख देना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, अब हम, ये तो हमारी जनरल थी, जो मैक्सिमम लोगों के लिए यही मैसेज है, बट मैं थोड़ा सा क्लैरिफायर एक दो ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ बाबा जी कहाँ हो, आओ प्लीज़ बाबा जी, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद चीटिंग कर रहे हो, वैसे तो उनका सोल कनेक्शन है आपके साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद पैसे पे ध्यान दे रहे हो, चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इसलिए आपके पर्सन को हो सकता है गुस्सा है आपसे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है, थोड़े से एंग्री है वो आप पे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा हो सकते हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हो उनके साथ में, ठीक है। आपने उनकी प्लानिंग को फेल कर दिया है, अगर उन्होंने कोई प्लान बनाया तो वो भी फेल कर दिया है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ चीट कर रहे हो। आप बहुत हैप्पी हो, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने लगा था कि वो आपको छोड़ के जाएंगे, तो शायद आप बहुत दुख में रो रहे होंगे। बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है नहीं, तुम रो नहीं रहे हो, तुम खुश हो बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो थोड़े से गुस्से में आ रहे हैं, ईगो में आ रहे हैं, ये चीज़ है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 नंबर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है, ठीक है। नॉलेज, विजडम को दिखाता है कि आपके अंदर का नॉलेज बढ़ रहा है, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्शन आप लोगों का ज़रूर स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी कहाँ हो, प्लीज़ आओ। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, बट वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाया। अभी आपने अगर देखा तो मैंने ये कार्ड को सीधा लगाया था आपके केस में, मैंने ऐसे निकाल के जब आपको पहले दिखाया था कि इंटू ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोग सोलमेट हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन अपने प्यार के साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उनको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये बोला जा रहा है कि वो आपको छोड़ें, ठीक है, ये चीज़ है, आपके साथ चीटिंग करें, ठीक है। हो सकता है कोई एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में हो, वहाँ जाने के लिए भी उनको बोला जा रहा है, या आपको पहले जो सिनेरियो बताया वो भी है, ठीक है। आपके पर्सन को ऑप्शन ज़रूर दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है उनको यही चीज़ बोली जा रही है, जो लोग आपके पर्सन को आप बोल रहे हैं, जो लोग उनके केस में उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिन लोगों को भी वो सुनते हैं, वो लोग, जो ये लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में करा रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन को ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो बहुत, आप आपको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, ठीक है। उनको बता रहे हैं कि उन्हें आपके प्यार व्यार की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ खुद से प्यार करते हो, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है भड़का रहे हो, इसलिए आपके पर्सन का मूड जो है ना ख़राब हो रहा है। आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट न्यू बिगनिंग नहीं कर पाते। सरप्राइजिंगली मैंने अभी आपके सामने इस कार्ड को सीधा लगाया था, और अगेन ये उसी तरीके से है, जबकि कोई कार्ड सफलिंग के दौरान गिरे नहीं थे, ठीक है। आपके पर्सन 2 ऑफ कप्स को चूज़ करना चाहते हैं, बट वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज़, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी कहाँ हो, प्लीज़ बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है। अगेन हम क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने वाले थे, बट अगेन देखो यहाँ पे उससे केयरफ्री होकर के आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि इससे नहीं चूज़ करना है, उनको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और स्ट्रिक्टली उनको ये चीज़ बोली जा रही है कि उनको इधर बढ़ना है, ठीक है, दूसरी तरफ बढ़ना है, ये चीज़ है यहाँ पे। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में कोई उनका मदर फिगर हो सकता है, जो बहुत कंट्रोलिंग है उनकी ज़िंदगी में, एक मैच्योर महिला हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। वो, हमारा सवाल का जवाब तो यही मिल गया, फिर भी हम चलो, क्योंकि मैंने मूड बनाया था कि हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, तो हम करते हैं। आपके पर्सन को स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि उनको क्या करना है, उनको उनके हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं चूज़ करना है, ठीक है, ये चीज़ है। प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी चीज़ हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन आपका प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, और आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो हो सकता है आपने भी हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, इसीलिए आप लोगों के बीच की कम्युनिकेशन बंद हुआ है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है इस एनर्जी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बता दीजिए।
6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो भी है आपसे मूव ऑन होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रिक्टली इस चीज़ के लिए बोल रही है, या जो भी है फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके पर्सन को यहाँ से मूव ऑन, प्रपोजल नहीं लेने के लिए अपने यहाँ पे, और उनको स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि वो मूव ऑन करें इन सिचुएशन से, जो भी चल रहे हैं मूव ऑन करें और अपने कैरियर पे ध्यान दें, अपने फाइनेंशियल्स पे ध्यान दें, उन जगहों पे जुड़े जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी कंट्रोलिंग और गलत लोग हैं। मून की एनर्जी आई थी पहली बार में, मदर इशू हो सकते हैं, तो पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स टॉक्सिक हो, मनी माइंडेड हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ उनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि हो सकता है आपके पर्सन अभी स्टूडेंट हों, तो उनको स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली जा रही है कि उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, फिजूल बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बट यहाँ पे हमें कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी, और अगर आपके पर्सन सफिशिएंट एज है उनकी और सेटल्ड है, तो उस कंडीशन में हो सकता है उनको ये चीज़ बोली जा रही है कि उनको दूसरे ऑप्शन, ज़्यादातर लोगों के लिए दूसरे ऑप्शन उनको दिखाए जा रहे हैं, अगर वो मैरिज की कंडीशन में है तो, कि उन्हें वहाँ पे जुड़ना चाहिए जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन हो, ठीक है। ये चीज़ है, उनको प्रैक्टिकल अप्रोच दी जा रही है बेसिकली उनके अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही। हो सकता है वही लोग उनकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक भी कर रहे हों, ठीक, ये चीज़ है। अब हम साइकिक टैरो से निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ फटाक से लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। देखिए, आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 2 बार आया है, 3 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर और 19 और फिर अगेन 1 नंबर। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है 11 11 आपको दिख रहा हो, क्योंकि 4 बार रिपीटिशन हो गया 11 का, 1 1 एंड 1, ठीक है। और 9 और 1 को अगर हम ऐड कर दें तो 10 होता है, 10 में भी 1 नंबर होता है। तो इस तरीके से 11 11 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी भी तरीके से हो सकती हैं ये डेट, ये मंथ, वीक, डेज, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आप लोगों की, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। देखिए, आप लोगों के केस में एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, और वो ये है कि लव बिगिंस, ठीक है। आप लोगों का प्यार की शुरुआत होगी फिर से, ठीक है। अगर आप लोगों का रिश्ता टूट गया था तो इस रिश्ते के लिए फ्रेंडशिप इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की ब्रूटल एंडिंग रिश्ते की हुई है, जब भी कोई लविंग रिलेशन बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही बुरे नोट पे ख़त्म होता है, तो वहाँ पे एकदम से शुरुआत उन रिश्तों की नहीं हो सकती। प्यार दोबारा से नहीं हो सकता, मतलब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। ट्रस्ट दोबारा से डेवलप नहीं होता, उसको एक बहुत लंबा समय लगता है चीज़ों को रिवाइव करने में, ठीक है। पहली बार में रिलेशन सही होता है, लेकिन जब एक बार रिश्ता टूट जाता है और उसकी बहुत ख़राब एंडिंग हुई हो, मैटर करता है कि किस तरीके की एंडिंग हुई थी, रीज़न क्या था उसका, ठीक है। तो ये चीज़, अगर उसमें मजबूरी इन्वॉल्व है तो फिर भी चीज़ें आदमी समझ लेता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर उसमें किसी तरीके की चीटिंग या धोखा इन्वॉल्व होता है तो फिर उस चीज़ों को, उन घावों को भरने में बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के बीच में फिर से एक बार प्यार जो है ना स्टार्ट होगा, लेकिन लव बिगिंस, प्यार जो है स्टार्ट होगा। अगर आप लोग अभी फ्रेंड्स हैं और आप ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जहाँ पे अभी आप लोगों ने एक दूसरे से लव कन्फेस नहीं किया है, तो यहाँ पे भी प्यार आप लोगों में होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारा जब भी अनहील्ड होता है या ख़राब होता है, इम्बैलेंस होता है, तो हमारी ज़िंदगी में लोगों के साथ रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, हमारे अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, उनकी फैमिली, थर्ड पार्टी एंड आपकी फैमिली, सभी लोगों से रिश्तों के रिगार्डिंग चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो अनहील्ड है। तो उस कंडीशन में इमोशनल लॉस की कंडीशन है, ठीक है। आप लोग, हो सकता है आप भी इस वक्त, हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी इमोशनली खुद को लॉस्ट फील कर रहे हैं चीज़ में, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है उनको धोखा दिया है, धोखा दिया गया है, या उनकी ज़िंदगी में कुछ भी रहा नहीं है, इमोशनली बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, अपने आप को लॉस में फील कर रहे हैं, ठीक है।
या उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलत जगह पे प्यार दिया था, वहाँ से उनको वो रिवर्ट बैक जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उनको वापस नहीं मिला है, तो आप लिए इसलिए इमोशनल लॉस हो सकता है। दूसरी तरफ आप या आपके पर्सन का ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने जितना अनकंडीशनल लव उनको दिया था, उन्हें आपके साथ बेटर तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, बट उन्होंने वैसे नहीं किया, इसलिए अब उनको भी इमोशनल लॉस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमने गलत किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनसे उनके दिमाग में भी ये चीज़ आ रही है। अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपको हील करना है। दूसरी तरफ नीचे आता है आपका अवेयरनेस। तो अवेयरनेस को अगर हम देखें तो ये क्राउन चक्रा डिनोट करता है एक तरीके से, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको क्राउन चक्रा जब आपका एक्टिवेट होगा, हो सकता है आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस हो, ठीक है, आपके पर्सन की कंडीशन में दिखाई दे रहा था उनका क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा या थर्ड आई चक्रा ब्लॉक थे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने थर्ड आई चक्रा को या क्राउन चक्रा को अपने बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिससे कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिले, उनके प्रति आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आए, आपको अवेयरनेस आए, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों के बारे में आपको सही जानकारी, सही आपकी एनालिसिस हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की बातों में आकर के या लोगों के या जो ऊपरी तौर पे आपने जो चीज़ें देख ली उसी हिसाब से आप जजमेंटल बन गए और आपने पूरा डिसाइड कर लिया, नहीं नहीं ये पर्सन तो ख़राब है, ये हमारे लिए सही नहीं है, इस तरीके की सोच बना लिया, कुछ भी अपने आप कर लिया, ठीक है। तो आपके अंदर वो अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस आने के बाद क्या होगा कि चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी, आप सही ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे और उनके सही निर्णय ले पाएंगे, ठीक है, और सही एक्शन ले पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे और क्राउन चक्रा पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। लाइट है, ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में लाइट ज़रूर आने वाली है। एक साइकिल आप लोगों की ख़त्म होगी और कुछ नया आप लोगों की ज़िंदगी में शुरू होगा। जैसे ही कुछ नया शुरू होगा वैसे ही कुछ पुराना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मतलब जो ख़राब है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। जिस तरह से किसी अंधेरे कमरे में एकदम से लाइट आती है तो अंधेरा चला जाता है, सेम वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी लाइट आने वाली है। वहाँ आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की हैप्पीनेस आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की लाइट आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाओ, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो आपके अंदर के जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं, फियर्स हैं, वो आपके चले जाएंगे उस लाइट की वजह से। सेकेंड चीज़, हो सकता है आपको जो भी डार्कनेस अपनी ज़िंदगी में फ़ील हो रही है कि नहीं हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें ख़राब हैं, ये ख़राब है, ये ख़राब है, तो वहाँ पे भी चीज़ें इस तरह से टर्न होंगी कि आपकी ज़िंदगी में वो उन चीज़ों पे भी रोशनी आ जाएगी, वो चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो कुछ अच्छा शुरू होगा जिसकी वजह से कुछ बुरा ख़त्म हो जाएगा अपने आप। तो ये ज़िंदगी आपकी होने वाला है। प्यार आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की ज़रूर हो रही है, ठीक है, बिकॉज अवेयरनेस का भी कार्ड है यहाँ पे। इसके अलावा आपका क्या हो रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्र पे 3 नंबर का कार्ड है, ठीक है। ये 3 नंबर का कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, मतलब एक आपके स्पिरिचुअल बृहस्पति का होता है ये, और बृहस्पति ज्ञान के देवता कहे जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपके अंदर एक अवेकनिंग आ रही है, ठीक है, ये चीज़ है। आप लोग अवेकन होंगे, ठीक है, आप लोगों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी में हो, मस्कुलाइन एनर्जी में हो, आपकी भी अवेकनिंग होगी और आपके पर्सन की भी अवेकनिंग होगी, ठीक है। इमोशनल लॉस की वजह से भी अवेकनिंग होती है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना दुख में ही भगवान को याद करते हैं, दुख में ही हमें बड़ी बड़ी बातें याद आती हैं। जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो हम ऐवे ही चीज़ों को ले रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की ज़रूर होने वाली है, प्यार आप लोगों की ज़िंदगी में बढ़ने वाला है, चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आने वाली है, ठीक है, ये चीज़। तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करो, अपने क्राउन चक्रा पे काम करो, बिकॉज कैरियर इशू है तो आपको बेस चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इमोशंस यहाँ पे मुझे थोड़े से कम दिखाई दिए, प्यार यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई दी है, चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दिए, बट इमोशंस सच मतलब है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और या 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्या दिखाती है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी तो ज़्यादातर स्टेबिलिटी को दिखाती है, ठीक है, और ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी तो वैसे भी ईजी नहीं होती, टफ होती हैं। सोल जर्नी की अगर हम बात करें तो ये म्यूचुअल लव है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप भी जानते हो कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, आप दोनों करते हो। लेकिन ये इंडिकेशन इस बात का नहीं है कि इस वक्त आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, ठीक है। इस वक्त आप लोगों का दिल के इमोशंस जो है ना वो क्लोज्ड ऑफ है, बर्फ़ जो है ना जमी हुई है, ये चीज़ है, तो उसको मेल्ट आउट होने की ज़रूरत है, ठीक है। वो वार्मथ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। तो सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को भी आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम चार्म्स निकाल लेते हैं। तो आपको अपने चक्रास को बेसिकली बैलेंस करने की ज़रूरत है। और लस्ट की एनर्जी को अगर हम कहें तो लस्ट यहाँ पे दिखाता है
कि आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लस्टी बिहेवियर कब हो जाता है, एक डेवल वाली एडिक्शन वाली एनर्जी कब आती है, जब आपका सेक्रल चक्रा जो होता है वो इम्बैलेंस होता है। इसका मतलब है कि आपका सेक्रल चक्रा भी इम्बैलेंस है, इसीलिए लस्टी बिहेवियर है। आप अगर सोल जर्नी में हैं तो अगर आप अपना हील करेंगे आपके पर्सन का भी हील हो जाएगा, और अगर उनका अनहील्ड है तो आपका भी अनहील्ड हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे की एनर्जी को आप मिरर करते हो, तो आप अपना बैलेंस करो, उनका अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ये होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बेसिकली सारे ही चक्रास पे अपने काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट हैं आप लोग। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई थिंक तीसरी बार आई है अब ये। ठीक है, ये चीज़ है। क्यू हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम क्यू से हो सकता है, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। आप या आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। हीलिंग की एनर्जी है। ठीक है, हीलिंग करने की आप लोगों को ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, हीलिंग तो मैंने बता ही दिया कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा है, आपका बेस चक्रा है, जो कि आपके फाइनेंसिस के लिए, कैरियर के लिए अच्छा होता है। अगर आपका बेस चक्रा हील होता है तो आपका फाइनेंसिस अच्छा होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों की, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लव, प्यार है आप लोगों के बीच में, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, तो प्यार तो आप लोगों में होगा ही, और म्यूचुअल लव है आप लोगों को। प्लीज़ कॉल मी। जैसे मैंने बोला था, आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं किसी को, तो हो सकता है वेटिंग की एनर्जी है, वो आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का, कॉल का वेट कर रहे हैं। ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो भी ऑनेस्ट है, और डिवाइन भी आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको भी ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी लस्टी बिहेवियर अगर आपके अंदर है, आपके पर्सन के अंदर है, तो अपने चक्रास को बैलेंस करो। जैसे भी कर सकते हो चीज़ों को बैलेंस करो। थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूर है। ठीक है, दिख ही रहा था कि थर्ड पार्टी, ज़्यादातर लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली है। अब हाँ, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला उनथर एनर्जी में आया था, तो आप लोग एक मैरिड पर्सन से डील करो, या आप दोनों ही मैरिड हो, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप लोगों का, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे डिवोर्स और मैरिज बहुत ज़्यादा प्राइम कंसर्न में चल रहा है। टी हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। बी काइंड, आपको काइंड होने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है किसी तरीके का कर्मा आप लोग फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, चीज़ें उतनी नहीं मिले, उस तरह से नहीं हो पा रही है। एक तो एंगर इश्यूज भी आप लोगों के दिख रहा था कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही थी, एम्प्रेस की एनर्जी भी आ रही थी, एम्परर की एनर्जी भी आ रही थी। थोड़ा सा ईगो वार आप लोगों के बीच में हो सकता है, तो ईगो वहीं पे आती है जहाँ पे काइंडनेस खत्म हो जाती है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है, दयालु बनने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी चीज़ें हुई उनको थोड़ा सा हल्के वे में लो, जो भी है उनको बहुत ज़्यादा अपनी ईगो पे मत लो, उसको अपनी प्राइड का मैटर मत बनाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर किसी तरीके के कर्म, हम ज़िंदगी में अपनी जो भी चीज़ें फेस करते हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो, वो हमारे कर्मा का ही प्रतिफल होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में पास्ट में, इस जन्म में या पहले कभी किया है, वही हमको वापस मिल रहा है। तो अब जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपके ही अपने कर्मों का रिवर्ट बैक है। कर्मा कैसे कटता है, कर्मा कटता है किसी के लिए काइंड होने से। काइंड होने से कैसे, आप पक्षियों को दाना दे सकते हैं, गरीबों को कपड़े, खाना, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है वो आप दे सकते हो। ठीक है, चींटियों को अपना दाना, चीनी वगैरह डाल सकते हो, पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हो, मतलब जो भी आप कर सकते हो। छोटे बच्चों को दे सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हो, उनको जो भी आप उनके लिए कर सकते हो, मतलब ऐसे काम जो अच्छे हो। ठीक है, और उन्हें सिर्फ ढोंग नहीं करना है, आपको दिल से करना है। ठीक है, ये चीज़ें, जब आप काइंड होते हो तो नेचर भी आपके लिए उतनी ही काइंड हो जाती है। ठीक है, लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, और आपके पुराने जो भी कर्माज होते हैं वो फिड ऑफ हो जाते हैं। अगर हल्के फुल्के हैं तो ख़त्म ही हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा गहरे हैं तो उनका असर कम हो जाता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमने वाला है। आप लोगों को अपना अच्छा टाइम ज़रूर मिलेगा, एक साइकिल आप लोगों की ज़रूर कंप्लीट होगी, ये चीज़ है। चक्रा हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त अगर आप लोग पेन में हैं, तकलीफ में हैं, बहुत दर्द फील कर रहे हैं, चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके माइंड में कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे हैं, कैसे सही होंगी, तो आपके लिए सबसे बेटर है कि चक्र बैलेंसिंग अपनी करें, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है, हर्ट हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपने उनको हर्ट किया है। ठीक है, ये चीज़ है। सोलमेट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी तीसरी चौथी बार मेरे ख्याल से आ रही है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी 3 बार आई, चौथी बार। सोलमेट ट्विन फ्लेम हैं आप लोग। ठीक है, मैक्सिमम, अगेन मैंने ट्विन फ्लेम बोला और ट्विन फ्लेम दिख गया।
आप लोगों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम और सोलमेट ही है मैक्सिमम लोगों का, बिकॉज आज कार्मिक किसी का नहीं आया। कार्मिक जो भी आए हैं वो कार्मिक सिर्फ ब्लैक मैजिक यहाँ पे कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी है। ज़्यादातर फैमिली इशू दिख रहा है वहाँ पे, मदर इशू दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के केस में, मदर इन सेंस मदर फिगर, कोई मेच्योर महिला जो कि अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ है। आप लड़ रहे हो आपस में, वो भी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और पाइसेस की एनर्जी, मतलब जो थी मून की एनर्जी, ये दोनों ही चीज़ें दिखाती हैं कोई मदर फिगर उनकी ज़िंदगी में है, ठीक है। एन हो सकता है आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या आपका नाम किसी का शुरू हो सकता है, उससे ये भी चीज़ हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, ओ माई गॉड, मैंने क्या बोला है, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। सोल जर्नीज हमारी ज़िंदगी में क्यों आती हैं? सोल जर्नी हम लोगों की ज़िंदगी में इसलिए आती है। ट्विन फ्लेम, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है या नहीं है, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। वो डिटेल नॉलेज है पूरा ट्विन फ्लेम के बारे में, तो आप वो देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। और उसमें सारे सिम्टम्स मैंने दिए हुए हैं, सब कुछ बताया हुआ है, तो आपको अगर वो सिम्टम्स ऐसे मैच करते हैं तो आप अपने रिश्ते को बेटर समझ पाओगे कि ये रिश्ता ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पर्सन को इस चीज़ की अवेकनिंग हो रही है। आई थिंक जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, आप भी हो रहे हैं। फेमिनाइन तो वैसे भी पहले ही हो जाते हैं। फेमिनाइन एनर्जी मतलब आप ज़रूरी नहीं आप लड़के हैं तो फेमिनाइन एनर्जी में नहीं होंगे। आप इमोशनल हैं, अपनी मर्जी से टैरो रीडिंग अगर देख रहे हैं बिना किसी के सजेशन से, तो फिर और मानते हैं टैरो में, बिलीव करते हैं, तो फिर आप फेमिनाइन एनर्जी में आते हैं। तो जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं वो जल्दी अवेकन हो जाते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी सी ढीठ होती है, वो अपनी अवेकनिंग नहीं मानती, वो टैरोस को नहीं मानती, स्पिरिचुअल डिवाइन को नहीं मानते, उनके मैसेजेस को नहीं मानते, थोड़े से नास्तिक भी हो सकते हैं। हो सकता है पूजा पाठ में यकीन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिलीव नहीं होता उनको, इन सब चीज़ों में मानते नहीं है, ठीक है। जर्नीज़ को नहीं मानते, डिनाई कर देते हैं, कुछ नहीं होता, सब फालतू बात है। डिवाइन के किसी भी मैसेज को कन्वे नहीं करना चाहते, उनकी मटेरियल वर्ल्ड में उनका ज़्यादा होता है। जो भी उनको प्लेजर मिल रहा है, लोगों से फ्लिंग्स करना, पैसा, पोजीशन, किसी के साथ सेक्सुअल एडिक्शन होना, ये सारी चीज़ें मज़े लेना बेसिकली ज़िंदगी के, उसमें उनकी ज़्यादा वैल्यू मतलब बिलीव होता है उनका। डिवाइन जर्नी क्या होती हैं, रिलेशनशिप में कोई सिंसियरिटी या किसी तरीके के कमिटमेंट, इन सब चीज़ों में उनका कोई ज़्यादा बिलीव नहीं होता, ठीक है। और जर्नीज़ को तो सिरे से ही मान लेते हैं। अगर आप उन्हें समझाने भी जाओगे तो वो आपको पागल करार दे देंगे कि आप पागल हो, आप दिमाग नहीं है आपके अंदर, ठीक है। तो अब आपके पर्सन को वही अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रही है, एक साइकिल आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। डिवाइन खुद उनको इस चीज़ के लिए फोर्सफुली समझा रहे हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और एक्सेप्ट करना पड़ता है। अभी नहीं करोगे, थोड़े टाइम के बाद करोगे, बट करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो या सकती हो, मैं बहुत सारी रातें तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपके पर्सन ये कह रहे हैं प्लीज़ मेरा भरोसा करो। शायद आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन यही चीज़ बोल रहे हैं कि वो अब आपके लिए ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं आपके लिए, और शायद लेकिन आप उन चीज़ों को मानने के लिए राजी नहीं हो, ये चीज़ हो सकता है। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस भी आप लोगों के ऊपर हो सकता है, ठीक है, बिकॉज थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? आपके पर्सन को भरोसा नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आपको उनकी उतनी फीलिंग्स अब नहीं रही हैं, आपकी तरफ से उनको कोई गेस्चर नहीं मिल रहा है। तो आपके पर्सन को अब ये लगने लगा है कि क्या जो, क्योंकि वो ये कह रहे हैं यू आर माई ट्विन फ्लेम, वो ये मानते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, लेकिन क्या आप इस चीज़ के लिए मानने को राजी हो? आप उस कनेक्शन को फील कर पाते हो क्या कि जो उनको फील हो रहा है, ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं आपसे।
तुम बदल गए हो, मैंने लास्ट में वही चीज़ सेम, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपका बिहेवियर बहुत बदल गया है, पहले से बहुत बदल गए हो, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम डिवाइन की गाइडेंस ले लेते हैं, सब कुछ तो हो ही गया था। चलिए आज हम एंजल मैसेज भी ले लेते हैं और डिवाइन की गाइडेंस भी ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ बताइए। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रॉन फील कर रहे हो, आप वीक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में प्यार व्यार जैसा कुछ होता ही नहीं है, या प्यार तो हमें मिलेगा ही नहीं ज़िंदगी में, या कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, कोई जर्नी वर्नी नहीं होती, कोई डिवाइन नहीं होते, इस तरीके की अगर आपके बहुत अजीब से अतरंगी ख्याल आपके मन में आ रहे हैं और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, ब्रोकन फील कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये टाइम है खुद को डीप इमोशनल हीलिंग करने का। डीप इमोशनल हीलिंग आपकी कैसे होगी? चक्रा बैलेंसिंग से होगी। चक्रा बैलेंसिंग से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका फाइनेंशियल्स अच्छा हो जाता है, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, आपके लोगों के साथ रिलेशन्स अच्छे हो जाते हैं, आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो वो चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं। आपका एक लस्टी बिहेवियर ख़त्म हो जाता है लोगों के लिए, कि किसी की तरफ भी आपका सेक्शुअली आप ड्रॉन हो जाते हो, कोई भी आपको अच्छा लगने लग जाता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आपका कैरेक्टर भी बैलेंस रहता है, कहने का मतलब ये है। हार्ट चक्रा होता है तो आपको लोगों पे, रिश्तों पे भरोसा होता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोग आपको धोखा देंगे या चीट करेंगे। ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और चलती रहती हैं। किसी एक या दो इंसान से ठोकर खा लेने का मतलब, कहीं किसी पत्थर से मतलब नहीं है कि पूरी रोड पे पत्थर ही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, अगर किसी एक या दो इंसान ने आपको धोखा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया से प्यार ख़त्म हो गया। हमारे अपनी कर्माज़ हैं, हमें नहीं मिल पा रहा है, ये अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया के इकलौते अच्छे इंसान हैं, बाकी लोग अच्छे नहीं हैं। तो इस तरीके के थॉट्स माइंड में नहीं आते। जब आपका हार्ट चक्रा जो होता है ओपन होता है, आप लोगों से प्यार करना भी जानते हो और आप उनको प्यार रिसीव करना भी जानते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा लगने लगता है शायद हम वर्दी नहीं है, हमें सबको प्यार मिल रहा है, शायद हम में ही कोई कमी है, हमें कोई कभी प्यार नहीं कर सकता, या हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, या हमें तो नफरत है, भाड़ में जाए सारी दुनिया। इस तरीके के थॉट्स अगर मन में आते हैं तो आपका हार्ट चक्रा अनहील्ड है। थ्रोट चक्रा हील होगा तो आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप सही ढंग से ठीक से बात कर पाएंगे, अपनी ये चीज़ें रहती हैं तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। क्राउन चक्रा जब आपका हील्ड होता है, थर्ड आई चक्रा सॉरी हील होता है, तो थर्ड आई चक्रा से आपका क्या होता है कि आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आती है आपको। ठीक है, ये चीज़ होती है कि आप चीज़ों के बारे में, कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं रहता। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, आप चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। और आप जब कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं तो आप दूसरों से राय लेने नहीं जाते अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के किसी भी फैसले के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपको दूसरों के राय या मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और राय लेते वक्त बहुत ज़्यादा जो रायचंद लोग होते हैं वो कई बार अतरंगी सलाह देते हैं। बहुत ज़्यादा सलाहें जो होती हैं, इंसान अपने आप को फ़ायदे में रख कर के आपको सलाह देता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा, शायद ही कोई बिरला होगा इस दुनिया में, जो व्यक्ति खुद को ध्यान, आपको पहली बात तो ऐसे लोग ही आज के समाज में कम मिलेंगे जो आपको सही सलाह दें। दूसरी तरफ अगर मिल भी गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो वो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखते हैं कि उनका किस चीज़ में आपका फ़ायदा हो, लेकिन जिस चीज़ में उनका फ़ायदा हो वो फ़ायदा वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, बेशक उसमें आपका फ़ायदा थोड़ा कम होता हो, दूसरी चीज़ में ज़्यादा होता हो, लेकिन क्योंकि दूसरी चीज़ से पहली वाली चीज़ से उनको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है आपसे, तो वो पहली चीज़ आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे लोग तो शायद ही आपकी ज़िंदगी में कभी मिलें, कोई इतना हो जिसे आप पागल कह सकते हो या भगवान कह सकते हो उसे, जो इंसान अपना नुकसान करके आपका फ़ायदा करवाए। ठीक है, तो इसलिए दूसरों की राय पे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, अपने फ़ैसले खुद लेना चाहिए। और अपने फ़ैसले, अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग जब आप खुद के हाथ में रखोगे, वो तभी हो सकता है जब आपकी खुद की मेंटल क्लैरिटी हो। ठीक है, तो उसके लिए आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेंटल क्लैरिटी के लिए अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए। क्राउन चक्र जब आपका बैलेंस होता है या इम्बैलेंस होता है, तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना खत्म हो जाती है। भगवान कुछ नहीं देते किसी को, अरे तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, अरे उसने क्या किया मेरे लिए। ज़िंदगी में सबसे शिकायतें बनी रहती हैं। ठीक है, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं होता। अच्छा उसने किया, अरे ठीक है तो क्या कर दिया, इस तरीके के थॉट्स होते हैं। ठीक है, शिकायतें बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों से। जब आपका क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होता है तो आपको ग्रेटिट्यूड होता है, डिवाइन ने जो दिया अच्छा दिया। ठीक,
आपको संतुष्टि होती है चीज़ों के मामले में कि हाँ, हमें अगर कहीं कुछ गलत भी हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूध के धुले हैं, हमसे कभी कोई गलती हुई होगी। अगर हमें दंड मिला है तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, आपके मन को एक मजबूती मिलती है, आप टूटते नहीं। ठीक है, दुख और तकलीफ के समय में भी आप जिंदगी में खड़े रहते हैं अपने लिए मजबूती के साथ में, ये चीज़ होती है। तो बैलेंसिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बट हम क्या ही करें, हमें समझाने की आदत है आपको। तो चलिए अब फटाक से 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। प्लीज़ इस पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, नॉट द राइट टाइम। ठीक है, यू आर रेडी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। ठीक है, अगर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल रेडी हो इस वक्त, आप अपने लिए एक्शन ले सकते हो। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना है तो उसके लिए भी आप रेडी हो। ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप उस चीज़ के लिए रेडी हो। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए नॉट द राइट टाइम ये हो सकता है। अगर आपका कोई सवाल था कि मुझे ये काम अभी शुरू होना चाहिए या ये रिलेशन हमारा ठीक हो जाएगा, तो ये अभी आपके लिए सही समय नहीं है कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ों के लिए होल्ड करना है। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो या किसी भी तरीके की कोई भी न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ एकदम करना चाहते हो, तो उसके लिए अभी ये सही समय आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर कोई सवाल आपके मन में था तो उसके लिए था। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी हालात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं अल्टीमेटली सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, पर अपनी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स लेने के लिए या किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए या कोई भी काम मतलब इनसे शुरुआत के लिए, तो हो सकता है ये सवाल 2 अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके प्लानिटरी पोजीशन अभी ठीक ना हो, जिन लोगों के लिए, तो उनके लिए ये सही समय ना हो। बाकी कुछ लोगों के लिए आप रेडी हो। बट मुझे रेडी में यहाँ पे चीज़ों की, कुछ चीज़ों के रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं, किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखती है, ब्लेसिंग्स दिखती हैं, ये चीज़ है। बट मुझे पता नहीं क्यों ये 2 अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए लग रहा है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए अगर कुछ शुरू कर रहे हो तो अभी थोड़ा सा होल्ड कर लेना, बट मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो चीज़ों के लिए, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी है वहाँ पे। तो ये थी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।